Hello students, welcome back and let's continue with progression. Progression में हम लोग जीपी पढ़ लिया है. जीपी का nth टर्म, जीपी के n टर्म का सम, इनफाइनाइट टर्म का सम, वो सब कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग फॉर ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल एंड मल्टीपल बोथ. एग्जैक्टली लाइक अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन ऑफ दो नंबर क्या था कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन का मतलब एक ऐसा नंबर जो दो नंबर के बीच में रखने पे उसको एपी बना दे इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. तो एक ऐसा नंबर जो दो नंबर के बीच में रखने पे उसको जीपी बना दे इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. मतलब ए और बी के बीच में एक नंबर पुट किया, अगर वो जीपी हो गया सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. अगर एपी बन जाए तो अर्थमेटिक मीन, जीपी बन गया तो ज्योमेट्रिक मीन, एचपी बन गया तो हार्मोनिक मीन. तो अगर ये जीपी बन गया तो वो वी नो दैट जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी. दिस गिव्स अस जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी. This gives us G square equal to AB. बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है. That is called single geometric mean. तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में बस इतना ही है, G square equal to AB. बट एग्जाम्पल की बात करते हैं जरा. Find geometric mean of 4 and 16. So I will say G square equal to 4 into 16, 64. So G comes out to be 8. So the geometric mean of 4 and 16 is 8. But I will say plus 8 and minus 8 both. क्योंकि minus 8 का स्क्वायर भी 64 ही होता है. And by definition 4, 8, 16, 4 minus 8 16 ये भी जीपी है और ये भी जीपी है. तो इसका मतलब 8 भी ज्योमेट्रिक मीन हुआ और माइनस 8 भी ज्योमेट्रिक मीन हुआ. अब यहां आकर के बुक्स के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. बहुत जगह लिखा होता है जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, प्लस वाला काउंट करते, बट माइनस वाला एग्जाम्पल ही नहीं लेते. And then if I say कि find the geometric mean of minus 4 and minus 16, then I will say G square equal to AB. To G equals to, again I will say plus 8 and minus 8, because minus 4 और minus 16 के बीच में 8 रखोगे तो भी जीपी होगा, और minus 4 minus 16 के बीच में minus 8 रखोगे तो भी जीपी होगा. तो by definition 8 and minus 8 both are geometric mean of 4 and 16. Same 8 and minus 8 both are geometric mean of minus 4 and minus 16. तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया है कि नहीं एक ही काउंट करते हैं. तो वैसे तो दोनों हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपको एक ही पिक करना है, यू हैव टू पिक एनी वन, यू आर फोर्स्ड टू पिक ओनली वन, तो आप कौन सा पिक करेंगे? तो आप पिक करेंगे वो वैल्यू जो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में आता हो, 4 और 16 के बीच में आता हो. 4 और 16 के बीच में 8 आएगा, माइनस 8 नहीं आता है. न्यूमेरिकली 4 और 16 के बीच में तो 8 ही आएगा ना, माइनस 8 तो बाहर है. तो अगर आपको 1 पिक करना है तो आप इसको पिक करोगे. यहां कौन सा पिक करेंगे? माइनस 4 और माइनस 16 के बीच में माइनस 8 आता है तो आप माइनस 8 पिक करोगे, प्लस 8 नहीं पिक करोगे. क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मीन है तो बीच में ही होगा ना. नहीं, दैट इज द होल आइडिया कि जीपी बनना चाहिए, जीपी बनना चाहिए तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया. सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन. होते दोनों हैं, बट आपको एक पिक करना है तो आप एग्जैक्टली जो नंबर उसके बीच में आता हो, नॉट सेंटर है, एक तरीके से सेंटर ही, बट स्क्वायर जैसा बनाने के बाद सेंटर आता है. तो वैसा सेंटर नहीं, लीनियर सेंटर नहीं. लीनियर सेंटर बोलोगे तो क्या आएगा? 16 + 4/2 20 आएगा. बाई 2 करोगे तो 10 आया, लेकिन ये 8 है.
बीच मतलब उसके बीच में 4 और 16 के बीच में -8 नहीं आता है। तो वैसे दोनों है, लेकिन एक पिक करना हो तो यहाँ पे 8 पिक करेंगे और यहाँ -8 पिक करेंगे। There should not be any confusion. So that is basically about the single geometric mean. And next idea is multiple geometric mean. MGM देखा है आप लोगों ने पहले? MGM कोई मूवी प्रोडक्शन हाउस है, बीच में लॉयन आता है, मेट्रो गोल्डविन में है, खैर। सो प्रोडक्शन कंपनी मल्टीपल, अपने लिए क्या है ये? मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन। मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन का भी कॉन्सेप्ट वही है वापस। ए और बी के बीच में G1, G2, G3 अप टू Gn, n ऐसे नंबर्स पुट करो कि ओवरऑल ये GP बन जाए, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। अब याद करो AM में क्या किया था मल्टीपल में? हमें A और D पे पता होना चाहिए, यहां A और R पता होना चाहिए। अब A तो चलो हमें पता है, R के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to use this B, which is actually last term, but last term is not useful to us because we don't know how many terms are there. So you have to tell me how many terms are there. So in general, in all, I will not waste your time and I will tell you कि total ये n+2 terms हैं। AP में ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, so not using more time on this. So this is n+2th term होगा, और n+2th term का फॉर्मूला अगर आप देखो तो आता है AR पार n-1. So R पार n+1 is B upon A, तो R comes out to be B by A का पार 1 by n+1. A आपको पहले से पता था, R मिल गया, काम खत्म, we don't need anything else. So वहां क्या था? काफी सिमिलैरिटी है, वहां भी यही सारे नंबर्स थे। कैसा था? B माइनस A अपॉन n+1, ये B by A का पावर 1 by n+1. And the example let's take कि find 4 geometric means between 4 and 16. What do I get? So first I need to find R, that will be 16 by 4 B by A का पावर 1 by 4 plus 1. 16 by 4 is basically 4, 4 power 1 by 5, that is 2 power 2 by 5. थोड़ा सिंप्लीफाई कर दी, तो अगर मुझे 4 और 16 के बीच में रखना है, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूं, 16 को 2 पावर 4, क्योंकि ये 2 के पावर में है। तो बोलो पहला मीन क्या आएगा? इसमें R मल्टीप्लाई करो, 2 पावर 2 by 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 12 by 5 आएगा। 2 plus 2 by 5 is 12 by 5। फिर से 2 पावर 2 by 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 by 5 ऐड होगा 14 by 5, 16 by 5, 18 by 5, 20 by 5, 4 आ गया। इसका मतलब इतने ही मीन होंगे, इतने ही मीन तो इंसर्ट किए हैं। कितने मीन इंसर्ट किए हैं? 4। तो दीज आर द 4 ज्योमेट्रिक मीन। अपने आप वहां जाके रुक जाएगा अगर आपने सही कैलकुलेट किया है तो। अब बाकी के आइडियाज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अर्थमेटिक मीन में थे। लेट्स टेक सम एग्जांपल एग्जैक्टली लाइक दैट। Insert 15 geometric means between A and B. First part, find, ये नंबर ले लेते हैं 1 and 2. Find 8th geometric mean. Find geometric mean of 3rd and 13th geometric mean. C. Find
फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 15 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो इसमें क्या था, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसी ऑर्डर में ले चलते हैं, चलेगा। सो द आइडिया इज कि आपने r तो कैलकुलेट कर लिया, b बाई ए का पार 1 बाई दिस 2 पार 1 बाई 16, लेकिन द स्टोरी इज कि जो फिफ्थ मीन है वो सिक्स्थ टर्म होगा, ए आर पार 5 1 इंटू r का पार 5 2 बार 5 बाई 16। थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ए आर पार 4 एक्चुअली, सिक्स टर्म है, ए आर पार 5 तो 2 पार 1 बाई 16 था, पार 4 किया तो 2 पार 1 बाई 4 आ गया। तो फिफ्थ मीन इज नॉट फिफ्थ टर्म बल्कि सिक्स टर्म। एथ मीन विल बी व्हाट? Eighth mean will be simple under root 1 into 2, that is root 2, because eighth mean is center। वन टोटल 15 मीन्स है, 15 मीन में जो eighth मीन है वो सेंटर है। अब ये सारी चीजें आई हैव डिस्कस्ड इन द अरिथमेटिक मीन वाला वीडियो। If you have not seen that video, this is not the right video for you. Go and watch that video first. You can find the link here, and then you will be able to understand this. कि हम इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं भाई। जो एथ मीन है वो एक्चुअली सेंट्रल मीन होगा, और सेंट्रल मीन है मतलब सिंगल मीन होगा, सिंगल मीन है तो अंडर रूट ए बी, खत्म, 1 into 2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थर्ड एंड 13th मीन, थर्ड और 13th मीन का भी जो मीन है वो भी बिल्कुल सेंटर में ही है, तो वापस से अंडर रूट ए बी होगा, वापस से रूट 2 होगा। द डिफरेंस इज हियर कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 15 मीन क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। 15th पावर ऑफ सिंगल मीन, वहां क्या था n टाइम्स सिंगल मीन, यहां n पावर ऑफ सिंगल मीन। एपी में तो क्या ऐड करते हैं ना, तो a को n बार ऐड करोगे na आएगा, या g को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो g पावर n आएगा। तो comes out to be under root AB single mean का पावर n, that is 2 power 15 by 2। So वैसे ये question will take you 10 minutes, but actually you can solve it in 10 seconds or 15 seconds, whatever you say। So the statement of this is, write down, product of n geoms between A and B is nth power of single geom, that is root AB, and will be equal to root AB का पावर n, you can say g पावर n। तो सीधा सीधा सिंगल मीन निकाल के पावर 15 कर दिया, आंसर आ गया। सो दिस इज अबाउट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन एंड मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन। आइडिया इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। अगर अरिथमेटिक मीन वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई मतलब नहीं इसको देखने का। First watch arithmetic mean wala video and then you watch this video. Everything will be crystal clear. Thank you.